बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सीएसएस के मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमने सीएसएस की क्लास को डिस्कस करना है। सीएसएस के बच्चों के साथ हमारा ये डिस्कशन का टेन्योर चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी ज़ाहिरी बात है मैं जनरल एबिलिटी का टीचर हूँ, जनरल एबिलिटी डिस्कस करता हूँ, जनरल एबिलिटी का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं जनरल एबिलिटी की ही बात करूँगा। तो जनरल एबिलिटी के ऊपर बात करेंगे और इसके बाद पास पेपर हमारा 2018 है और इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए टू डी जो हमने कैलकुलेट करना है। और उम्मीद है कि आप लोग पिछले लेक्चर से महसूस हुए होंगे। पिछले जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे के सारे आप लोग देख चुके होंगे। वैसे अगले लेक्चर भी बनेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेपर भी मैं अपलोड करूंगा। 2019 2020 के अपलोड होंगे और 2021 का भी जैसे ही होगा विद इन 2 और 3 डेज़ वो भी उसके भी लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। जैसे इसकी स्लाइड्स तैयार हो जाएंगी तो आप लोग अपना चेक भी कर सकेंगे कि 2021 वाला पेपर जो आप सॉल्व करके आए हैं या आप अपना जो भी नेक्स्ट पेपर आप सॉल्व करके आएंगे, तो मतलब जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे अब इस चैनल के ऊपर मल्टी मैथमेटिक्स के ऊपर ये मैं लेक्चर अपलोड करता जाऊंगा। तो आपके जो भी जूनियर हों, सीनियर हों या मतलब कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों का फ़ायदा हो। और इसके साथ साथ एफएससी के लेक्चर भी हैं, 9th-10th के लेक्चर भी मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं। अगर कोई छोटा बहन भाई या कोई कज़न आप लोगों का एफएससी में मैथ हो उसकी, तो उसको ज़रूर इस चैनल को रेकमेंड कीजिए। अगर उस वक्त आप रेकमेंड करेंगे जब आप मुतमईन होंगे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सेटिस्फाई भी होंगे और आप अपने छोटे बहन भाइयों को और कज़न्स वगैरह को इस चैनल के मुतालिक रिकमेंडेशन भी देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में ज़्यादा काम नहीं है, मतलब सिंपल सा लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है और आसान सा पोर्शन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखते हैं जी हम अपने इस लेक्चर को कि इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है और किस तरीके से करना है। जी सबसे पहले तो एक डायग्राम आ गई है हमारे पास। ये डायग्राम जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। देखते हैं जी इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या है। असल में इस क्वेश्चन का ताल्लुक जो है वो लॉजिकल फॉर्म से है। ये लॉजिकल की बात है या आईक्यू की बात है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे ये लिखता है कि पुलिस ऑफिसर्स आर इन परस्यूट ऑफ अ स्टोलन व्हीकल, यानी जो चोरी हुई गाड़ी है और ये सारे पुलिस वाले उसके पीछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर के आप देख रहे हैं, ये मेरे पास ये रोड है और इस रोड के ऊपर जो ऑरेंज कलर की आप गाड़ी देख रहे हैं ये हमारे पास है जी स्टोलन व्हीकल। इसको मैं एस वी का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरे पास स्टोलन व्हीकल है। ऑफिसर बेकर इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन व्हीकल, यानी यहाँ पे जो ये वाली गाड़ी है ये ऑफिसर बेकर की है। ऑफिसर लूप्स इज बिहाइंड बेकर, यानी यहाँ पे ये वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये लूप्स की गाड़ी है और ये गाड़ी जो है ये बेकर की थी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं जी। ऑफिसर ओ मेलेस, यानी यहाँ पे ये ऑफिसर ओ मेले है जिसको मैं ओ लिख रहा हूँ, ये बिहाइंड लॉब्स है, इन लॉब्स के पीछे है। अच्छा, ऑफिसर रेनहार्ट इज अहेड ऑफ अ स्टोलन कार, यानी यहाँ से ये वाले जो है ये रेनहार्ट ऑफिसर है और ये आ रहा है जी हमारे पास इस स्टोलन कार की अपोजिट डायरेक्शन से, इस जानिब से ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे वो क्या कहता है, ऑफिसर रेनहार्ट स्टोलन कार एंड कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफिसर रेनहार्ट मेक्स अ यू टर्न। ऑफिसर रेनहार्ट जो है उसने एक यू टर्न लिया एंड ज्वाइंस द परसूट। अब देखें हमारे पास ऑफिसर रेनहार्ट जो है उसने डियर स्टूडेंट्स क्या किया, एक यू टर्न लिया, यानी ये आ रहा है और यू टर्न लेने के बाद, यानी यहाँ पे ये यू टर्न था, यू टर्न लेने के बाद वो अपनी पोजीशन पर वापस आ गए, यानी उसने भी उस परसूट को ज्वाइन कर लिया। जी जनाब, अब यहाँ पे ये उसने बड़ा टेक्निकली बताया कि यहाँ पे ये रेनहार्ट इधर इस जगह पे कैसे आ गया, ये उसने बताया हुआ है। ऑफिसर रेनहार्ट मेक्स यू टर्न एंड ज्वाइंस द परसूट, ही पुल्स इन बिहाइंड ऑफिसर लॉब्स, और वो किसके पीछे है, ऑफिसर लॉब्स के पीछे आ गया, आर के पीछे यहाँ पे लिख दिया। ऑफिसर बेकर पुल्स अप ऑन द ड्राइवर साइड ऑफ द स्टोलन व्हीकल,
यानी ऑफिसर बेकर जो है उसने मूवमेंट की किस तरफ, हमारे पास ये ड्राइवर साइड से, ये हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी की ड्राइवर साइड, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ड्राइवर साइड है, तो उसने ड्राइवर साइड पे उसको चेस किया, ड्राइवर साइड पे उसके साथ अटैच हो गया, और ऑफिसर लॉब जो था वो अदर साइड पे उसके साथ हो गया, यहाँ पे आ गया। और अब उसके पीछे जो है उस स्टोलन व्हीकल के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे जो है वो हमारे पास रेनहार्ट की गाड़ी होगी और उससे पीछे ओमेले की गाड़ी होगी। तो हमसे वो ये पूछना चाह रहा है कि मतलब स्टोलन व्हीकल एंड ऑफिसर लोब्स पुल अप ऑन द अदर साइड, विच ऑफिसर इज डायरेक्टली बिहाइंड द व्हीकल। तो व्हीकल के पीछे बिल्कुल पीछे कौन सी गाड़ी होगी, तो जाहिर बात है हमारे पास ये स्टोलन व्हीकल के पीछे ये रेनहार्ट की गाड़ी होगी, उसके पीछे ओमेले की गाड़ी होगी, तो लिहाजा ये रेनहार्ट उसके बैक साइड पे होगा। तो यही इसका देखिए हमारे पास आंसर है, तो आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आईक्यू का क्वेश्चन था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस डायग्राम की मदद से अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके बी पार्ट पर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट क्या लिखा हुआ है, जी जनाब, डिफाइन अ हिस्टोग्राम, हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इंफॉर्मेशन मे बी डिड्यूस फ्रॉम इट। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है, तो आप उम्मीद है कि इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से देख लेंगे। ये डेफिनेशन जो है ये 2017 का जो पहला सवाल था उसमें भी डिस्कस हुई थी हिस्टोग्राम और पिक्टोग्राम के हवाले से, तो वहाँ पे मैंने ये बात बड़ी डिटेल से समझा दी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उस लेक्चर को देख लीजिए, और फिर भी मैं इस कहूँगा कि आप ज़रा वीडियो को पॉज करके इस पॉइंट को नोट कर लें, उस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, ताकि आइंदा जब भी ये हिस्टोग्राम का टॉपिक आए तो ये आप लोगों को बात जो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं इसके सी पार्ट पर। जी जनाब, बहुत आसान सवाल है, ये भी आईक्यू का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखता है लुक एट दिस सीरीज, इस सीरीज पे ज़रा तवज्जो डालिए। व्हाट नंबर शुड फिल द ब्लैंक, यानी इस ब्लैंक पर क्या नंबर आना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है जो हमारे पास। अच्छा, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। देखो यहाँ पे एफ के बाद अगर हम ये चेन चलाएं तो एफ के बाद डी आ रहा है, डी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, तो इसका मतलब है फिर एफ से डिक्रीज होकर वैल्यू डिक्रीज होकर क्या बनेगी, यहाँ पर एफ की वैल्यू डिक्रीज होकर ई तो बनेगी ही बनेगी, ई तो आएगा कन्फर्म। अच्छा, अब अगर आप टू के साथ यानी जो काउंटिंग के नंबर है उनके साथ कंपेयर करें तो टू के बाद एट आ रहा है, और एट के बाद 16 आ रहा है, और 16 के बाद 32 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एट के बाद 16 डबल हो गया, 16 के बाद 32 जो है वो मज़ीद डबल हो गया, तो इसका मतलब है अब इस टू को फिर डबल करके यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आई थिंक सो कि E4 आएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ E4 यानी ऑफ सी पार्ट। ले, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8, उसके डी पार्ट की जानिब। In a certain code language, landmine is written as PYRBQGRC. How will homemade be written in that code language? जी जनाब, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लैंड माइन इज रिटन एज दिस। अब याद रखो कि जब तक आप पहले लैंड माइन जो है उसके डी कोड नहीं कर लेते, उसका फार्मूला नहीं तलाश कर लेते, उस वक्त तक आप होममेड का फार्मूला नहीं बना सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ज़रा आप लोगों ने जहन में रखना है। जी जनाब, गिवन वर्ड जो वो क्या है, लैंड माइन। कोड वर्ड जो है वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब पहले हम ये एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है ये किस टाइप का क्वेश्चन है। पहले इसको एनालिसिस करते हैं। देखें यहाँ पे एल, एल के बाद एल की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। जी, पहली पोजीशन पे एल की जगह पी लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एल को काउंट करें तो एल से आगे एल एम एन ओ पी,
तो इसका मतलब है एल के बाद एम भी गया, एन भी गया और पी भी गया, 3 अल्फ़ाबेट गए। और फिर एल एम एन ओ, एम भी गया, एन भी गया, ओ भी गया। तो इसका मतलब है 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के हमारे पास पी लिखा गया है। चलो अब हम इस बात को यहीं पे ड्रॉप कर लेते हैं कि एल के बाद 3 अल्फ़ाबेट छोड़े और पी लिखा। अब ए के फ़ौरन बाद हमारे पास क्या आ गया, वाई आ गया। तो बच्चों अगर हम ए को रिवर्स कर दें, यानी ए के पीछे हम चले जाएं, तो ए के पीछे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जेड आएगा और जेड के पीछे हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा। तो इसका मतलब है ए के पीछे हमने एक डिजिट छोड़ के और वाई लिखा। इसी तरीके से अब हम आगे अगले लफ्ज़ की जानिब आते हैं। एन से आगे आर लिखा हुआ है। अब ज़रा यहाँ पे नोट कीजिएगा, एम एन, एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, एम एन ओ पी क्यू आर। तो 3 लफ्ज़ छोड़ने के बाद, 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद आर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये तीसरी पोजीशन पे आर 3 लफ्ज़ छोड़ के लिखा हुआ है, बात याद रखनी है। उसके बाद ये डी के बाद क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है डी से हम बैक हो जाते हैं, डी से हम पीछे जाते हैं जी सी पर, और सी से पीछे जाते हैं बी पर। तो उसका मतलब है डी से एक अल्फ़ाबेट छोड़ के हम पीछे चले गए बी पर। तो अब मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ बात समझ में आना शुरू हो गई है। यानी जो ऑड पोजीशन है, यानी ये नंबर 1 पोजीशन को ऑड पोजीशन कह रहा हूँ, और एन जो है वो 3 है, नंबर 3, दिस इज़ आल्सो ऑड पोजीशन। तो इसका मतलब है जो ऑड पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं उनको 3 छोड़ के अगला लफ्ज़ लिखा गया है, जो इवन पोजीशन पर एलिमेंट्स हैं उनको 1 छोड़ के पिछला लफ्ज़ लिखा गया है। तो इसी तरीके से एन के बाद आर लिखा हुआ है और ई के बाद एक छोड़कर पिछला लफ्ज़ यानी डी को छोड़कर सी लिखा हुआ है। तो लो बच्चों, मैंने इसको डिकोड तो कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि मैं होम मेड जो है वो किस स्टाइल में लिख सकता हूँ, ये क्या बनता है वो। जी जनाब, एच के बाद पहला ऑड है तो इसके बाद 3 लफ्ज़ छोड़ दीजिए, एच, आई जे के, आई जे के छोड़कर उसके बाद एल लिखेंगे। तो देखते हैं जी यहाँ पे आई जे के छोड़ के एल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। जी बिल्कुल, ये देखें ये एल लिखा हुआ है। उसके बाद एम एन ओ से पीछे एक लफ्ज़ जाना है, एन एन के पीछे एक लफ्ज़ जाना है एम। तो इसका मतलब है ओ की जगह एम लिखा गया। इसी तरीके से एम की जगह फिर क्यू लिखा जाएगा, क्योंकि एम के बाद 3 लफ्ज़ आगे जाने हैं, तो ये हो जाएगा एन ओ पी और फिर क्यू लिखा जाएगा। ई से एक वर्ड पीछे जाना है तो वो सी लिखा जाएगा। और इसी तरीके से एम के बाद क्यू, ए के बाद वाई, डी के बाद एच और ई के बाद सी जो है वो अब आप लिखेंगे। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ज़रा 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए उन पे आइडिया लगाने की कोशिश करनी है। आइडिया लगाने के बाद ही उनको सॉल्व करना है। तो जब तक पहले गिवन वर्ड को आप डी कोड नहीं कर लेंगे तब तक आप अपने रिक्वायर्ड वर्ड को डी कोड नहीं कर सकते कभी भी। तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट। इसके साथ ही हमारी अगली स्लाइड पे दी एंड का वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो जी जनाब, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इस लेक्चर के अख्ताम पर मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली आपने इस लेक्चर को लाइक करना है। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सर, अगर हक बनता है मेरा इस वक्त सब्सक्राइब करने का तो ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले जो अगले लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मौसूल हों। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप बच्चों हमें इजाज़त देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। तो अल्लाह हाफिज़।